नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ में हूं वंदना स्टोरी। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से रुकी हुई निगम मंडल आयोगों में नियुक्ति तो हो गई है, लेकिन इससे कई नेता नाराज भी हो गए हैं। कई नेता खुलकर सोशल मीडिया और सड़कों पर अपनी नाराजगी भी जता रहे हैं। अब कुछ ही नियुक्तियां बाकी बची हैं, जिससे कांग्रेस नेताओं के सब्र का भी बांध टूट गया है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। पहले आप देखिए खास रिपोर्ट। निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर कांग्रेस नेताओं में कहीं खुशी कहीं गम जैसा माहौल है। निगम मंडलों में नियुक्ति मुख्यमंत्री पार्टी नेताओं को संतुष्ट करने के लिए अपने विवेकाधिकार से करते हैं। अब जिनके नाम लिस्ट में आ गए हैं वो तो खुश हैं, मगर जिनका नाम नहीं आया उनकी नाराजगी भी दिख रही है। सूरजपुर जिले के संजय गुप्ता को कृषक कल्याण परिषद का सदस्य बनाया गया है, मगर उनके खिलाफ कार्यकर्ता खुलकर सामने आ गए हैं और मुहिम चला रहे हैं। सूरजपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष टीएस सिंह के चचेरे भाई बिंदेश्वर शरण सिंह देव उर्फ वेंकी बाबा ने पद नहीं मिलने से नाराजगी जताई। हमारे बाप दादा आज कांग्रेस को मेहनत करके बनाए हैं, इस्तीफा उनको देना पड़ेगा। जो आज लोग शासन बनने के बाद लोग यहाँ जुड़ रहे हैं और पद ले रहे हैं। हम लोग ने कभी पार्टी नहीं छोड़ा, लेकिन अगर कोई पार्टी छोड़ के कांग्रेस वापस आता है, उसको पद मिलता है तो सबको तकलीफ होगी। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज भी हम सब कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन आपको महत्व देना पड़ेगा। अगर कांग्रेस शासन में हम छोटे से कार्यकर्ताओं को किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे आज 2023 में, जब हम उनका काम नहीं करा पा रहे हैं। रायपुर प्राधिकरण में सदस्य बनना अरुण भद्रा को पसंद नहीं आया। उन्होंने पद लेने से मना कर आलाकमान पर उपेक्षा करने का आरोप लगाया। इन सब से बीजेपी को हमला करने का मौका मिल गया है। पार्टी कह रही है कि कांग्रेस में पद रेवड़ियों की तरह अपने करीबियों को बांटे जाते हैं। जब योग्यता को दरकिनार करके तेरे मेरे के आधार पर किया जाएगा, और कांग्रेस तो पूरी चलती ही तेरे मेरे के आधार पर है। जितने बड़े नेता हैं, सब बड़े नेताओं ने आपस में सब पद बांट लिए हैं। जो योग्य लोग हैं, जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जिनका अधिकार था, जब उनके साथ में अन्याय होगा। और कांग्रेस में तो योग्यता की कोई कीमत नहीं है। कांग्रेस में तो कौन किसका आदमी है इसकी ज़्यादा कीमत होती है, और इसलिए कांग्रेस पार्टी कुछ लिमिटेड लोगों के हाथों में सिमट गई है, और उसी के कारण कांग्रेस धीरे धीरे पूरे देश से समाप्त हो रही है। कांग्रेस ने सफाई दी और कहा कि पद कम थे और दावेदार ज्यादा। ऐसे में कुछ लोगों में नाराजगी तो होगी ही, फिर भी किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। सभी के लिए पार्टी कुछ न कुछ करेगी। निश्चित तौर पे जब उम्मीद पूरी नहीं होती तो थोड़ी तकलीफ, थोड़ा दुख होता है, लेकिन पार्टी की अपनी मर्यादाएं हैं, अपनी सीमाएं हैं। पद कम थे, उम्मीदवार बहुत थे, लेकिन अभी बहुत सारे पद बचे हुए भी हैं, तो इसलिए किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, पार्टी सभी के कार्यों का समय पे मूल्यांकन करती है और फिर उसके बाद में उसी के हिसाब से उसको पारितोषिक भी प्राप्त होता है। किसी को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जो छूट गए हैं किसी को संगठन में या भी बहुत सारे स्थान खाली, वहाँ पे सबको समायोजित किया जाएगा। अगर नाराज नेता नहीं माने तो आने वाले चुनाव में पार्टी को नुकसान हो सकता है। उम्मीद है इससे पहले ही कोई न कोई पद देकर इन बागियों को मना लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में लंबे समय के इंतजार के बाद निगम मंडल की सूची तो आई, लेकिन उसके बाद कहीं खुशी कहीं गम जैसे माहौल बन चुका है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जिन्हें निगम मंडल में जगह न मिलने के बाद वो या तो बगावती सुर अपना लिए हैं या नाराज होकर घर में बैठे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किलें इस बात को लेकर बढ़ गई हैं कि 2023 के चुनाव की अभी से कांग्रेस ने जो तैयारियां शुरू की हैं, अगर कांग्रेस के नेता ही अगर नाराज होते हैं तो आने वाले वक्त में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में नुकसान हो सकता है। इसको लेकर कांग्रेस संगठन को उन नाराज नेताओं को मनाना होगा। कैमरामैन शशिकांत के साथ जुल्फिकार अली, हिंदी खबर, रायपुर। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करा दें। कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में नितिन जी आप ही से करूंगी। निगम मंडल नियुक्तियों को लेकर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, अब नियुक्तियां तो हो गई हैं, लेकिन कुछ लोग नाराज हो गए हैं। उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए क्या करेंगे आप लोग? देखिए, निगम मंडल की नियुक्तियां माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार था, और मैं बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए ही चुनाव लड़ा गया था, और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने
कार्यकर्ताओं के संघर्ष को देखा है कि किस जी। तरीके से कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया और उनकी मेहनत के बाद इस प्रदेश की कांग्रेस की सरकार बनी। मूल्यांकन होते रहते हैं, कामों के लगातार मॉनिटरिंग होती रहती है। पद ये है, कुछ लोग सुनने में आ रहा है ऐसा कि नाराज है कि पद कम है और हमारे, क्योंकि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और पद कम है और लोग ज्यादा है, तो एडजस्ट किया जाएगा। अभी कुछ पद बचे भी हैं जिसमें भी लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। और संगठन में भी काफी काम है, संगठन में भी हमें अनुभवी लोगों की जरूरत है, तो इसमें निराशा वाली कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत कोई ऐसी बात होगी तो उन्हें मना लिया जाएगा, मामला सुलझा लिया जाएगा। नितिन जी, आपने कहा कार्यकर्ताओं के संघर्ष को तवज्जो दी जाती है, लेकिन राजीव चक्रवर्ती जी की पार्टी ये कह रही है कि आप लोग योग्यता को ध्यान में नहीं रखते, तेरे मेरे की नीति पर चलते हैं, कौन किसका साथी है इस बात पर ज्यादा निर्भर करता है कि उसकी कितनी तवज्जो होगी। योग्यता की बात करेंगे तो मैं लिस्ट गिना दूं नामों की। भारतीय जनता पार्टी के नंद कुमार साय, नंदी राम कंवर, बृजमोहन अग्रवाल, सरोज पांडे, प्रेम प्रकाश पांडे और न जाने और कितने अनगिनत नाम हैं जो इन पिछले 15 सालों में एक दूसरे की किस तरीके से राजनीतिक रूप से एक दूसरे से लड़ते रहे। और इस प्रदेश में बताने की आवश्यकता नहीं कि रमन सिंह वर्सेस बृजमोहन अग्रवाल क्या चलता था और कौन योग्य था और कौन अयोग्य था। ये बातें मुझे लगता है राजीव चक्रवर्ती जी भी बहुत अच्छे से समझेंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, राजीव चक्रवर्ती जी, कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया आप लोगों को? जी, मौका नहीं मिला है, बहुत दुख की वेला है। हम तो राजनीतिक रूप से वैचारिक लड़ाई चलती है, लेकिन हमारे मित्रगण हैं जो कांग्रेस में हैं, हमारे वैचारिक विरोधी है, लेकिन अंतोगत्वा हमारे मित्र हैं, हम लोग कलीग हैं आपस में। हाँ। लेकिन दुख ये होता है कि हमारे जो कलीग हैं उनके साथ घोर अन्याय हुआ है। और सीधे सीधे बता दूं कि जो परिक्रमा था और जो पराक्रमी थे, पराक्रमी को तिरस्कृत करके जो लोग परिक्रमा करते थे पुनिया जी के पास या बाकी लोगों के पास, उन लोगों को तवज्जो दी गई है, पराक्रमी लोगों को दूर कर दिया गया है। मुझे दुख है, मेरे मित्र नितिन भंसाली जी को क्यों नहीं एडजस्ट किया गया, राजू घनश्याम तिवारी जी को क्यों नहीं एडजस्ट किया गया, शिव सिंह ठाकुर जी को मात्र उपाध्यक्ष का पद दिया गया है, इतने वर्षों से काम कर रहे हैं। हमारे मित्र अमित श्रीवास्तव जी को क्यों नहीं एडजस्ट किया गया। हमारे मित्र बहुत सारे हैं जो कांग्रेस के हमारे मित्र हैं, उनको दूर में मक्खी की तरह हटा दिया गया। हमारे मित्र विकास तिवारी को क्यों नहीं एडजस्ट किया गया। देखिए, ये जो परिपाटी चल रही है कांग्रेस पार्टी की, अभी तो आपको केंद्र में भी देखिएगा कि किस प्रकार से कपिल सिब्बल जी को धकिया दिया गया, किस प्रकार से गुलाम नबी आजाद जी ने जो आजादी की आवाज उठाई थी, उन्हें दूर दरकिनार कर दिया गया। तो वही स्थिति कमोबेश छत्तीसगढ़ में है कि जिस प्रकार से पराक्रम होना चाहिए था, पराक्रमी लोगों को लेना चाहिए था, जो लोग गणेश परिक्रमा करते हैं उन लोगों। ठीक है, के शर्मा जी, ये जो नियुक्तियां हुई हैं ये पराक्रम को किनारे कर भुगतना पड़ेगा। जो परिक्रमा करते हैं उनको तवज्जो दी गई है, आपको भी ऐसा लगता है के शर्मा जी? क्योंकि देखिए, कोई भी नियुक्ति हो उसमें कुछ लोगों को अगर मौका मिलेगा तो कुछ लोग नाराज होते ही हैं। देखिए, इस सरकार में पहली प्राथमिकता थी कि सरकार को एक स्थायित्व देना। इसके लिए जो मध्य प्रदेश में घटनाक्रम हुआ या अन्य राज्यों में जो कांग्रेस की घटनाक्रम हुई, उसको देखते हुए सबसे पहले मुझे लगता है कि विधायकों को संतुष्ट करने का प्रयास हुआ और 70 कांग्रेस के विधायकों में से 60 लोगों को कहीं न कहीं पद दिया गया, चाहे मंत्री, संसदीय सचिव, निगम मंडल, बस्तर विकास प्राधिकरण, सरगुजा विकास प्राधिकरण, इन सब के माध्यम से संतुष्ट करने का एक प्रयास हुआ। उसमें अभी लगभग 8-10 विधायक बाकी हैं और लगभग 150 से नियुक्तियां अब तक हो चुकी हैं और बचे हुए हैं उसमें CSIDC, मध्य निगम के कुछ ही पद बाकी है। जब परिक्रमा की जहां तक बात आ रही है तो निश्चित रूप से जो वरिष्ठ नेता है वो उनके समर्थक ही कह सकते हैं और जो क्षेत्र में सक्रिय हैं, जिनको देखो 17.5 साल बाद कांग्रेस के नेताओं को यह अवसर मिला है कि निगम मंडल से लेकर या सत्ता में भागीदारी का अवसर मिला। 17.5 साल हो गए, 3 टर्म रमन सिंह का रहा भाजपा का और 2.5 साल अभी इनका भूपेश बघेल जी का कार्यकाल हो चुका है। तो 17.5 साल बाद मिल रहा है, तो 2 पीढ़ी का मिलन हो रहा है। 40 साल से जो राजनीति में है, राजेंद्र तिवारी, सुभाष दुप्पड़ जैसे लोगों को अभी पोस्ट मिला। पिछले साल 32 लोगों की जो पहली नियुक्ति हुई, उसके बाद अभी 91 लोगों की नियुक्ति हुई, उसमें जो नाम आया जी, अभी कुछ जिलों के विरोध की बात आ रही है, कोरिया की बात आ रही है और गरियाबंद की बात आ रही है, वहां नियुक्ति को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराज है। कुछ जगह पे आपराधिक प्रवृत्ति की नियुक्ति को लेकर के भाजपा ने कहीं पोस्ट किया है, ट्वीट किया है।
इस तरह की घटनाएं तो है, नाराजगी है, लेकिन सबको संतुष्ट करना मुश्किल है। लेकिन इसके लिए 2-3 तरीके हो सकते हैं जिन पर कांग्रेस को विचार करना चाहिए। कई विधायक हैं जो 3 पोस्ट में है, संसदीय सचिव भी है, संगठन में भी है और विधायक भी है। इनको विधायकों को मैं 60 विधायक यदि विधायक का लाभ ले रहे हैं, उनको संगठन के में अन्य जो सक्रिय कार्यकर्ता उनको असर देता तो अधिक लोगों को लाभ मिल सकता था। लेकिन सत्ता कैसे चलाना है, किन लोगों को रखना है, ये मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष और जहाँ तक पुनिया जी, ये 3 मिलकर के जो एक नाम सामने लाए हैं, उसमें कार्यकर्ताओं में सबसे बड़ी बात है कि लंबे समय बाद सत्ता का स्वाद चखने का जो एक जिज्ञासा और लोगों में इच्छा थी, उसमें कहीं ना कहीं एक नाराजगी के रूप में सामने आ रहा है। जी बिल्कुल नितिन जी, सबको खुश तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जिनको पद मिले हैं वो भी अगर नाराज हो जाए, वो ये कह दे कि उपेक्षा की गई है हमारी, जैसा कि अरुण भद्रा ने कहा। अरुण भद्रा मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। हो सकता है, मैंने शुरू में भी कहा, हो सकता है नाराजगी होती, परिवार है, इतना बड़ा परिवार है। हम घर परिवार में भी अगर 4-6 भाई रहते हैं तो इसको के विचार नहीं मिलते, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि सारी चीजें बातचीत हो जाती है। समझा लिया जाएगा। कांग्रेस के सच्चे सिपाही है जो लोग नाराज है, और बिल्कुल उनका ध्यान रखा जाएगा। जैसा कि मैंने कहा कि अभी पदवी बचे हैं, संगठन में भी अभी बहुत वरिष्ठ लोगों की और काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, भारतीय जनता पार्टी को इसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। मेरे प्रवक्ता भाई बहुत अच्छा बोल रहे थे कि इनका ध्यान नहीं रखा, उनका ध्यान नहीं रखा, केंद्र तक पहुंच गए थे। आपकी भी चिंता कर रहे थे? हाँ, मेरी तो चिंता करें, अच्छी बात है, भले चिंता करें, खुशी मैं बहुत खुश हूँ। मैंने उसी समय कह दिया था कि मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी कहाँ है भाई? कौन सी दुनिया में? इन्होंने ऐसा क्या किया था कि जो आपकी पार्टी ने इन्हें बिल्कुल दरकिनार कर दिया है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति के परिदृश्य में 2 लाइनें मुझे बड़ी अच्छी याद आती है। जो छत्तीसगढ़ में आज भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, शायद हो सकता है मेरे साथी प्रवक्ता उसको समझेंगे भी कि न मांझी न रहबर न हक में हवाएं है, कभी भी जर्जर है। ये कैसा सफर है जब मांझी ही नहीं है, कभी जर्जर है, उसके बाद कोई मुद्दे नहीं है इनके पास, तो कुछ नहीं तो सुबह उठकर बैठकर इसको शायद ट्वीट कर देते हैं और कांग्रेस में क्या चल रहा है और उसमें क्या चल रहा है उस बारे में सोचते रहते हैं। मैंने आज अखबार पढ़ा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्य जो है वो सदस्य संगठन सह मंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के वो खुद की है, इसको पद दिया गया, 40 ऊपर वालों को पद दे दिया, बहुत सारी चीजें हैं। हम तो वहाँ ताका जाके नहीं करते, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, हमारे परिवार के सदस्य हैं, हो सकता है नाखुश हो, उन्हें मनाना हमारा काम है, हम मना लेते। ठीक है, राजीव चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि देखिए दावेदार ज्यादा थे, पद कम है, इसलिए नाराजगी हो सकती है, लेकिन ये परिवार है, हम लोग मना लेंगे। बीजेपी को इस पर ना खुश होने की जरूरत है ना चिंता करने की जरूरत है। नहीं, चिंता करने की तो बात है। हाँ। चिंता करने की इसलिए बात है कि जो गवर्नेंस चलता है सुस्त रूप से वो गलत हो जाता है। जो गवर्निंग जो प्रक्रिया रहती है उसमें रोड़े अटकाए जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। करुणा शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आई, उनकी क्या व्यथा थी अंतिम समय में? उन्होंने अपने प्रेस के मित्रों को बुलाकर कहा कि मुझसे काम करवाकर संगठनात्मक रूप से काम करवाने के बाद एक छोटा सा विभाग कि जिसकी नियुक्ति पत्र उनके मरने के अंतिम दिन तक नहीं दिया गया, तो ये अपमान अगर कहीं होता तो कांग्रेस पार्टी में होता। और मुझे वो शायरी याद आ रही है बरबस कि वक्त चिलमन पे लहू हमने दिया, वक्त चिलमन पे बेवक्त लहू हमने दिया, जब बाहर आई तो कहते अब तेरा कोई काम नहीं। हाँ। जब बाहर आई तो कहते अब तेरा कोई काम नहीं। वही पार्टी कांग्रेस कर रही है, दिल्ली में कर रही है, रायपुर में कर रही है, भोपाल में कर रही है। चाहे वो मानक अग्रवाल जी के साथ देख लीजिए क्या हुआ भोपाल में, चाहे आप देख लीजिए गुलाम नबी आजाद जी के साथ क्या हुआ, कपिल सिब्बल जी के साथ क्या हुआ, करुणा शुक्ला जी के साथ क्या हुआ, अरुण भद्रा जी के साथ क्या हुआ। तो एक घोर अन्याय अगर कोई पार्टी करती है जहाँ पे परिक्रमा को तवज्जो दी जाती है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जहाँ लॉबिंग और लाइजनिंग वाले लोगों को बहुत महत्व दिया जाता है। लेकिन जो बेचारे लगातार काम कर रहे थे, हमारे मित्र हैं, हमारे साथ झगड़ते थे, चाहे वो कहीं की भी बात हो, चाहे सड़कों में झगड़ते थे, वैचारिक रूप से झगड़ते थे, सोशल मीडिया में झगड़ते थे, उनको दरकिनार कर दिया गया है और चापलूस किस्म के लोगों को लाकर के शर्मा जी मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ये स्थिति तो सभी दलों में नजर आती है सर। जी, राजनीति में अपने विचारकर्ताओं को संतुष्ट करना हर नेता चाहता है। जिस तरह से भाजपा के और मुझे नम्र निवेदन है कि आपके चैनल के तो आज प्रदेश प्रभारी ने भी यही बात कहा है कि के शर्मा जी बोल रहे हैं, राजीव जी रुकिए, उसको बढ़ाने का प्रयास भाजपा कर रही है, ये स्पष्ट झलक रहा है।
सहयोगियों के साथ जो लोग न्याय नहीं किए हैं वो जनता के साथ क्या न्याय करेंगे, इस बात को डी पुरंदेश्वरी ने कहकर कार्यकर्ताओं को एक संदेश दिया है कि स्थायी को बढ़ाया। और राजीव भाई शायद उसी दिशा में बात कर रहे हैं। और जो कांग्रेस में जो नियुक्ति हो रही है उसमें अभी कुछ पोस्ट बाकी है, जैसे बड़े नेताओं को भी पोस्ट नहीं मिला है, जिनकी ओर से बिल्कुल शांति है, कोई विरोध नहीं। और पूर्व मंत्री है अमितेश शुक्ला जी, धनेश साहू जी, ऐसे 8-10 विधायक है जिनको पोस्ट नहीं मिला। ये कांग्रेस के भीतर का मामला है, अंदरूनी किस ढंग से। लेकिन कांग्रेस के भीतर भी जहां नियुक्ति को लेकर असंतोष की बात आ रही, सूरजपुर में आ रहा है, कोरिया में आ रहा है, गरियाबंद में आ रहा है, कि उनके जिले के कार्यकर्ताओं को अवसर मिले तो क्षेत्रीय संतुलन, जातिगत संतुलन बना ले। कुछ नए बनाए गए, केस कला बोर्ड का गठन किया जा रहा है जिसमें नया नियुक्ति किया जाना है, माटी कला बोर्ड का। इस तरह से जातिगत आधार पर भी बनाने के, संतुष्ट करने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। और आने वाले समय में जो 2.5 साल निकल चुका है, अब इनके बाद 1-1.5 साल, उसके बाद चुनावी वर्ष में क्या करेंगे, तो काम क्या करना है ये महत्वपूर्ण है। जनता के बीच जाना है। 2023 में केंद्र में मोदी की सरकार है, इसको लेकर के कांग्रेस किस ढंग से अपने घोषणा पत्र के अनुरूप काम करके आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपने काम को, लक्ष्य को कैसे हासिल करती है, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, अपनी टीम को बनाकर रखना पड़ेगा। नितिन भंसाली जी, जो नाराजगी है उसको भी दूर करना पड़ेगा। और क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि करीबियों को रेवड़ियों की तरह आप लोगों ने पद बांट दिए हैं, बाकी लोग इंतजार करते रहे जिन्होंने संघर्ष किया। लोगों को बात तो दिया गया है वंदना जी, जमीनी लोगों को कोई पद में ये जैसी बातें कर रहे हैं, परिक्रमा वाला कोई मामला नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल परिक्रमा और इन चीजों को पसंद नहीं करते हैं। बिल्कुल जो काम करने वाले लोग हैं उनको महत्व दिया गया है और जो बचे हैं उन्हें भी महत्व दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो काम कर रहे थे उन्हें छोड़ा जाएगा या उनका ध्यान नहीं रखा जाएगा। सारी चीजों पर नजर रखी हुई है और बहुत अच्छे तरीके से सरकार चल रही है। मैं बोल दूं 20 साल तक के आसपास भी नहीं भटकने देंगे बीजेपी को हम सत्ता में, आसपास भी नहीं भटकने देंगे। ये भी दावा करता हूँ कि 15 के 10 हो जाएंगे। मुझे तो ये भी लग रहा है, मुझे ये भी डाउट है कि 15 के 10 हो जाएंगे। लेकिन 20 साल तक हमारे कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दम लगाकर उन घोषणा, जन घोषणा पत्र जो सरकार आने से पहले जो वादे किए उनको पूरा करने की दिशा में काम कर रहे। हम साथ साथ है, हमारे में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। विवाद है तो वो भाजपा में है, वो अपना घर संभाले। हम संतुष्ट है, पार्टी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। फिर कहूंगा 20 साल तक आप भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के आसपास भी नहीं फटकने देंगे। इतनी मजबूती से हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा और हम सभी संतुष्ट। ठीक है, राजीव जी कह रहे हैं कि देखिए बिल्ली के भाग से छीका नहीं टूटेगा, आप लोग इंतजार मत कीजिए। हम भी कहते हैं कि काट की हांडी एक ही बार चढ़ेगी और गालिब तेरा ख्याल ही अच्छा है, ख्यालों के पुलाव में पकाते रहना। तो वंदना जी इनको मैं कह दूं कि सरकार की जो नीतियों से, चाहे वैक्सीन की नीति हो, बारदाने की कमी हो, और बेरोजगारी का भत्ता हो, या शराब की नीति हो, शराब का गढ़ बना दिया गया, अपराध गढ़ बना दिया गया है। जनता के साथ साथ अब कांग्रेस के कार्यकर्ता भी विद्रोह कर रहे हैं। और ये जो अंतिम किल है वो यही है कि जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया गया, जिस प्रकार से स्वर्गीय करुणा शुक्ला जी के साथ कांग्रेस पार्टी ने शोषण किया, जो गलत व्यवहार किया, उन्हें कुछ पद नहीं दिया और ऐसा पद दिया जिसकी नियुक्ति पत्र 5 महीने तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला, उनके मृत्यु तक। या चाहे राजीव जी, अगर आप लोगों ने न्याय किया था तो वो कांग्रेस में गए क्यों थे? वो पूछो उनके, देखिए कांग्रेस में गए थे, क्यों उन्हें इतना सम्मान था वहाँ पे, तो क्यों उन्होंने साथ, लेकिन कोई सम्मानजनक व्यवहार नितिन जी सुन लीजिए, जवाब दे रहे राजीव जी के साथ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने अरुण भद्रा जी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार नहीं किया। शिव ठाकुर जी को रेवड़ी की तरह उपाध्यक्ष का पद दे दिया गया, इतने वर्षों से काम कर रहे थे। नितिन भंसाली जी पुराने कांग्रेसी है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। अमित श्रीवास्तव जी के साथ अच्छा नहीं हुआ। तो नितिन जी तो कह रहे हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी चिंता मत कीजिए। दिक्कत नहीं है, वो अपनी व्यथा चैनल में नहीं कह सकते। अच्छा, उनके बारे में हमको चिंता करनी पड़ेगी। चाहे कांग्रेस के तमाम मित्र है, उनके साथ बहुत घोर अन्याय हो रहा है। चाहे राजू घनश्याम तिवारी जी, उनके साथ घोर अन्याय हुआ है। लगातार इतने वर्षों से काम कर रहे हैं। तो ये दुख के साथ अगर ये लोग अगर रहेंगे तो सरकार भी अच्छी तरीके से चला नहीं पाएगी, जिसका के शर्मा जी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ज्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी को हो रही है सर इस वक्त? चिंता नहीं है, हो रही है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस के पास केवल एक ही है संतुष्ट करने के लिए कि जो 2-3 पोस्ट में है पदाधिकारी, उनको कहीं हटा के संगठन में जो संगठन के लोगों को अभी निगम मंडल में लाया गया है, तो
पंकज शर्मा जैसे, तो उनके जगह पे दूसरे लोगों के संगठन में जगह देके संतुष्ट किया जा सकता है। लेकिन भाजपा जिस तरह से कर रही है, ये देखने वाली बात है कि कांग्रेस के अंदरूनी कलह जो है उसको कहीं न कहीं एक खाई को बढ़ाने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये राजनीति में ये किसका क्या असर होगा, क्या कुछ लोग भाजपा में आ जाएंगे, इनके पास कोई संकेत है? ऐसी कोई स्थिति नहीं। 70 विधायक हैं कांग्रेस के लेकर के, और कैसी सरकार करा रहे हैं इसको लेकर के भाजपा जो काम कर रही है, जो उनके घोषणा पत्र है, सत्ता के क्रियान्वयन में जो दिक्कतें आ रही है उनको लेकर विवाद करना चाहिए। जो निगम मंडल में नियुक्ति है उनके अंदरूनी मामला, उसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता भी अपना बयान दे रहे हैं। ये सोचना चाहिए कि किस ढंग से इसमें निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर के भाजपा के हस्तक्षेप का क्या उचित निकलता है। जी नितिन जी, इनके फिक्र को क्या कहेंगे सर आप? ये ऐसा कुछ है, इनके पास देखिए मुद्दे तो है नहीं वंदना जी, कोई मुद्दा नहीं। हमारी सरकार इतनी स्मूथ चल रही है, जनता खुश है, किसान खुश है, मजदूर खुश है, प्रदेश में खुशहाली का माहौल है। अब कुछ बचा नहीं तो निगम मंडलों में सूची जारी हुई है तो चलो भाई इनके बीच में अपन कुछ असंतोष की बातों को ऐसा फैलाएं या ऐसी कुछ, अब जैसे बार बार मेरा नाम और मेरे दोस्तों का नाम लेने कर ये क्या बोलना चाह रहे हैं। बीच में एक शब्द का उपयोग किया उन्होंने, मेरे साथी प्रवक्ता ने बेचारे ये हैं। दया आती है मुझ पे, 15 साल इनको। अच्छा, राजू चक्रवर्ती चिल्ला के बोल रहे थे, क्या दिया इनको भाजपा ने, क्या दिया? और भी कई नाम है मेरे पास, पूरी फहरिस्त को भी मैं लिस्ट निकालूंगा तो क्या मिला है? कुछ नहीं मिला। हमारे यहाँ सभी लोग संतुष्ट हैं, मेहनती लोग हैं, जमीन से जुड़े लोग हैं, और प्रदेश नेतृत्व जो निर्णय लेता है सभी मानते हैं और सब एक हैं और मिलकर काम कर रहे हैं। जन घोषणा पत्र में जो वादे थे उसे पूरा करना। ठीक है नितिन जी, कुल मिलाकर कांग्रेस से कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में किसी तरह की कोई फूट नहीं है और जो भी लोग नाराज हुए हैं नियुक्तियों को लेकर उन्हें भी मना लिया जाएगा। बीजेपी को इस पर खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि करीबियों को रेवड़ियों की तरह पद बांट दिए गए हैं। लेकिन इस पर कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि बीजेपी अपनी चिंता करे, हमारी नहीं, क्योंकि आने वाले 20 सालों में भी उनको मौका हम नहीं देने वाले। चर्चा में इतना ही, बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार।